जैसा कि आप लोग जानते हो शायद कि मैंने कई सारे बैंकों से ऑनलाइन लोन लेकर के आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी को शेयर किया हुआ है, लेकिन मैंने पहली बार जब ऑफलाइन जाकर लोन के लिए ट्राई किया, काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी, 3 से 4 दिन का टाइम भी लगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़े। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि भाई 7.5 लाख रुपए का लोन अगले 60 महीनों के लिए 13.75% में पर्सनल लोन दे दिया गया था। अब जब उस लोन के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मैंने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना करके शेयर किया, अब काफ़ी लोग कमेंट करके ये कहने लगे भाई हमारे पास ITR, GST या फिर सैलरी स्लिप या फिर बैंक की स्टेटमेंट या इस तरीके कोई चीजें नहीं है एक्चुअल में जिनको मैं दे करके ऑफलाइन जा करके इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर पाऊं। अगर इस कंडीशन को देखते हुए अगर हमें ऑनलाइन ही लोन के लिए अप्लाई करना तो हम कहां से अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं आपको 50 एप्लीकेशन बता दूं, 100 एप्लीकेशन बता दूं, लेकिन सबसे बढ़िया बैंक है ये, पहला और लास्ट ऑप्शन यही है। फिर भी अगर नहीं बात बनती है, अगर आपको प्ले स्टोर पे जाना है, किसी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना है और आपकी कंडीशन ये बन जाती है कि भाई मैं दे सकता हूं पैन कार्ड, आधार कार्ड और मेरे सिविल स्कोर के बेसिस पे लोन मिल जाए। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, कई सारे एप्लीकेशन की ऐसी भी कंडीशन बनती है, अगर मान लीजिए आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, सिविल स्कोर, पैन कार्ड, आधार कार्ड बेसिस पे छोटा मोटा ही लोन अमाउंट मिलता है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन आपको देगी। बड़े लोन अमाउंट के लिए कहीं ना कहीं आपको बैंक की स्टेटमेंट भी शेयर करनी पड़ती है। लेकिन मैं कोई एक ऐसा एप्लीकेशन निकाल के दिखाने वाला हूं जहां पे आपको छोटे अमाउंट से लेकर के बड़े लोन अमाउंट तक के मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर मैं अभी के बारे में बात करूं, अगर मैं प्ले स्टोर पर जाकर के लोन के नाम से अगर एप्लीकेशन सर्च करूंगा तो सैकड़ों एप्लीकेशन मिल जाएगी, लेकिन इनमें से कुछ ही एप्लीकेशन आपको सही ढंग के देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि मैं बराबर वीडियो बनाता रहता हूं, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जहां पर हुआ क्या कि शायद 21,000 रुपए का लोन मिल रहा था, 18 दिन का टाइम मिल रहा था, 18 दिन में पैसे वापस करने हैं और 5 से 6,000 रुपए फालतू देने पड़ रहे थे। ऐसी भी एप्लीकेशन आज के टाइम में भी प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। फिलहाल मैं जो अभी इस वीडियो को बना रहा हूं ना, किसी तरह कोई पेड वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं, भाई किसी एप्लीकेशन में बता रहा हूं इसका मतलब मैं अच्छा बोलूंगा तो अच्छी है और या फिर मैंने उससे पैसे ले रखा है, ऐसा नहीं। जो जेन्युइन चीज बता रहा हूं, बाकी डिसीजन लेना आपका काम रहेगा। अगर मैं आज के टाइम में एक बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करूं, मैंने भी इसका यूज किया हुआ है, इसका नाम है मनीव्यू। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, इसकी रेटिंग 4.8 की है, इस पे 36 लाख लोगों ने अपना रिव्यू शेयर किया हुआ। इसके साथ साथ 5 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। अगर मैं इनके अबाउट वाले सेक्शन में चला जाऊं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करने वाले तो 5,000 रुपए से लेकर के आप 10 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। इसमें मेन फायदा क्या होगा कि लोन मिलने के चांसेस ज्यादा है। अगर यही लोन अगर 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता, किसी की एलिजिबिलिटी कम होती तो उनको लोन तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर आपकी एलिजिबिलिटी कम भी रहेगी, कम से कम 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 कुछ तो लोन मिल ही जाएगा ना। और ज्यादा अच्छे होगे तो ज्यादा अमाउंट भी मिल सकता है। वहीं अगर टाइमिंग के बारे में बात करूं, ये अच्छी बात लगी, बैंक की तरह ये भी टाइम काफी समय तक के लिए दे देता है, जैसे कि 3 महीने से लेकर के 60 महीने तक का टाइम देते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा आपका लोन अमाउंट कितना है। लेकिन अब बात आएगी मेन रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जो कि यहां बताते हैं स्टार्टिंग 14% से हो जाता है। लेकिन किसी बैंक में ही जाकर के आपको 14, 15, 16% में मिल सकता है लोन, पर्सनल लोन। बाकी अगर किसी एप्लीकेशन की तरफ, फिर इसी एप्लीकेशन तरफ ही जाने जाओगे ना तो 18-20% तो मिनिमम आप मान के ही चलिएगा। और वहीं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो इस एप्लीकेशन का कहना ऐसा है कि भाई 14% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। देखिए, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो इस एप्लीकेशन का कहना ऐसा है कि भाई 14% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ बैंक ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 13, 14, 15, 16% में आपको लोन दे सकती है। एप्लीकेशन तो बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन ये 14% कह रहे हैं, अगर 18-20% मिल जाता है तो भी बहुत बुरी बात नहीं होगी। अगर ये एप्लीकेशन 15, 16, 17, 18% या 20% तक भी आपको लोन दे देती है ना तो भी बहुत अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ पे सारी जानकारी आपके सामने हो चुकी है, 100% पेपरलेस प्रोसेस हो जाता है। और अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ, इनके काफी सारे लैंडिंग पार्टनर है, इनमें से किसी न किसी थ्रू आपको लोन दे दी जाएगा। और इसमें से होता क्या है, ज्यादातर SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के थ्रू ज्यादातर लोन मिलता है। हमें भी शायद उसी थ्रू लोन मिले या किसके थ्रू मिलेगा, चलिए लोन अप्लाई करके देखेंगे। हाँ, इस एप्लीकेशन की एक खास बात और भी है, जैसे नीचे की तरफ आएंगे RBI रजिस्टर्ड NBFC फाइनेंशियल कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ओवरऑल कंपनी की तरफ या फिर एप्लीकेशन की तरफ से आप बेफिक्र रहो। अब लोन अप्लाई करना, लोन मिलना ना मिलना, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना, ये सारे कुछ आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, लोन को अगर अप्लाई करने के, देखिए वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है लोन अप्लाई करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, जैसे आप उस पर क्लिक करें डायरेक्टली आप इसी पेज के ऊपर ही आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सिंपल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले अपने एक ईमेल आईडी को एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हो व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट है तो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना, नीचे की तरफ आएंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आप आ जाएंगे इनके होम पेज की तरफ। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, कई तरह के लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिलता है, लेकिन हमें अप्लाई करना है पर्सनल लोन, हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने इस पे क्लिक किया, अब आपको अपने फर्स्ट नेम को एंटर करना है, वो भी पैन कार्ड के अकॉर्डिंग इस बार लास्ट नेम को एंटर कर देंगे। इसके बाद जो भी आपकी एजुकेशन होगी, ठीक है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो हाईएस्ट एजुकेशन होगी। मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर भी काफी लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। गलती करने का
मतलब ऐसा हुआ, अगर मेरी इनकम है 20,000 रुपए महीने की और मैं 10 लाख रुपए लोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उस कंडीशन में लोन रिजेक्ट होने के 99.9% का चांस बन जाता है। भाई अगर मेरी 20,000 रुपए महीने की इनकम, अगर मैं 10 लाख का लोन ले लूंगा, तो मैं महीने अगर मेरी 20,000 या 10,000 या 15,000 18,000 20,000 रुपए कोई अगर ईएमआई बन जाती है, तो मैं उसको पे कैसे करूंगा यार, मेरे खर्चे भी तो होंगे। उस कंडीशन में जाकर के लोन कई बार बैंक भी रिजेक्ट कर देते, तो एप्लीकेशन की बात है। इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, जैसे अगर एग्जांपल ले लो, अगर मेरी 20-25,000 महीने की इनकम है, मेरे को जरूरत पड़ती है 1,50,000 रुपए का, तो लोन भाई यहाँ पे आसानी के साथ मिल जाएगा। कभी भी लोन अमाउंट सेलेक्ट करो तो अपनी जो भी इनकम है उससे थोड़ा सा बैलेंस करके ही अमाउंट को सेलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको खुद का कोई बिजनेस है तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ देखेंगे, आपको 3 टर्म कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, तीनों पे टिक करेंगे, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फाइनली जैसा कि अभी हमने यहाँ पे 50,000 रुपए इंटर किया था, अब ये बताते हैं भाई हाँ आपको 50,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। हो सकता था हमारी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे 1 लाख रुपए का भी लोन मिल सकता था, लेकिन अगर मैं ज्यादा अमाउंट सेलेक्ट करता तो क्या पता रिजेक्ट भी होने का चांस था। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे 50,000 रुपए का लोन मिल रहा है, अब इस 50,000 रुपए में से हमें कितना अमाउंट चाहिए हम उसको अभी भी डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे लगता है भाई 40,000 में काम चल जाएगा, 30 में चल जाएगा, या कम से कम 5,000 में मेरा काम चल जाएगा, तो 5,000 रुपए भी लोन के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं सिर्फ 20,000 रुपए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं 20,000 रुपए का भी लोन लेता हूँ तो भी मुझे अगले 12 महीनों तक के लिए टाइम मिल जाता है। जितने महीने के लिए मैं इस लोन को लूंगा उसके आगे उसकी ईएमआई लिखी हुई पर मंथ की ईएमआई कितनी आएगी। ठीक है, जैसे ही आप अपना लोन अमाउंट तीनों टाइम सेलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, आपको प्रोसेसिंग फीस देखने के लिए मिल जाता है। रेफरल कोड अगर मेरे पास कोई होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप इसको कुछ मत छेड़िएगा, सिंपल से नीचे की तरफ आइएगा, कन्फर्म एंड प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने में फादर का नेम एंटर करेंगे, मदर का फुल नेम एंटर करेंगे। आप जिस भी घर में रहते हो वो रेंट का है या फिर आप उसके ओनर है, आप उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। लोन लेने का पर्पस क्या है, बहुत तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, जो आपको सही लगता है आप उसको सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद अपनी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करिएगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा आपको अपनी कंपनी का नाम, जैसे कि अगर मैं कहीं पे जॉब करता हूँ कंपनी का नाम डालूंगा, अगर मेरा कोई बिजनेस होगा, कोई मेडिकल स्टोर किराना स्टोर रहेगा तो मैं अपने उसका भी नाम यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। सेक्टर मतलब किस टाइप का काम होता है उसको सिलेक्ट करेंगे, इंडस्ट्री किस टाइप का होता है उसको सिलेक्ट करेंगे, नेचर ऑफ वर्क आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, अगर आपकी कोई कंपनी या वर्कशॉप कोई दुकान है तो उसका एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देंगे। घर से रहकर कोई काम करते हो, अपना कोई बिजनेस करते हो, कोई दुकान है तो घर का भी एड्रेस डाल सकते हो। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वहाँ का भी एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उस बिजनेस या उस कंपनी के एड्रेस का जो भी पिन कोड रहेगा उसको एंटर करेंगे, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको केवाईसी करना चाहे डीजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हो, चाहे पेपरलेस ई केवाईसी कर सकते हो। फिलहाल हम सिंपल सा पेपरलेस ई केवाईसी पे क्लिक कर देते हैं। आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे, लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे। यहाँ पे 4 डिजिट का एक शेयर कोड बना लेंगे, मतलब अपनी मर्जी से 4 डिजिट का कोई भी पिन यहाँ पे एंटर करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके केवाईसी सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। देखिए आपके आधार कार्ड का एड्रेस भी अब आपको यहाँ पे दिखा दिया था। अगर इसी एड्रेस पर आप करंट टाइम में भी रहते हैं तो नीचे चेक बॉक्स मिल रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उस चेक बॉक्स में मत क्लिक करिएगा, आपको करंट एड्रेस डालने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। आप करंट एड्रेस डाल के सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी एक सेल्फी को अपलोड कर देना है। सेल्फी अपलोड करने के बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल शेयर करनी है। बैंक की डिटेल शेयर करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस बैंक में आप लोन अमाउंट को लेने वाले हैं उस बैंक की डिटेल आप शेयर कर सकते हैं। जिस बैंक में आपको कोई इनकम कोई सैलरी आती है उस बैंक की डिटेल को आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आपकी जिस बैंक में ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है उस डिटेल को भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ताकि लोन आगे चल के रिजेक्ट होने के बिल्कुल भी चांसेस ना बने। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपने लोन अमाउंट को, तीनों टाइम को और यहाँ तक कि लोन के जितने प्लान वगैरह थे ये सारा कुछ आपने सेलेक्ट कर लिया है, सब कुछ कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी काफ़ी कुछ करना बाकी रह गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका प्रोसेस में चला जाता है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको यहीं से ऑटो ईएमआई डेबिट का सेटअप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सिंपल सा इनेबल नाउ पे क्लिक कर देना है। जो भी बैंक डिटेल अभी आपने शेयर किया हुआ था उसी बैंक से हर महीने के ऑटोमेटिक ईएमआई डेबिट हो पाए उसके लिए परमिशन देना है, जिसके लिए आप चाहें तो अपना आधार कार्ड या फिर एटीएम कार्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, हम सिंपल से आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। यहाँ पर आपको ई मैंडेट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, सिंपल से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरीके से आपकी ई मैंडेट सक्सेसफुल हो जाएगी। आपका जो भी लोन का ईएमआई रहेगा ऑटोमेटिक हर महीने आपके उसी अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने सब कुछ तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन एग्रीमेंट साइन करना बाकी रह गया। सिंपल से हम रिव्यू नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अपना करंट एड्रेस को एंटर करेंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लोन आपको कौन सी कंपनी दे रही, कितना लोन दे रही, कितना प्रोसेसिंग फीस लग रहा है, कितना आपके बैंक अकाउंट में आएगा, ये सारी जानकारी आपके सामने आ जाती है। नीचे की तरफ आएंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एग्रीमेंट खुल करके आपके सामने आ जाता है, जिसमें आपके लोन के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नीचे की तरफ आएंगे, साइन एग्रीमेंट पे क्लिक कर देंगे। आपको मोबाइल नंबर पे एक
OTP आएगा, OTP यहाँ पे इंटर करेंगे, बस फाइनली आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो जाता है। और यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि भाई अगले कुछ घंटों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर भी कुछ कंडीशन बनी जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपने लोन अमाउंट कम का सिलेक्ट कर रखा है और आपका सिविल स्कोर ठीक है तो कुछ नहीं करना, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वहीं अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा होता है, सिविल भी कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या पता आपके पास कॉल वगैरह आए और आपसे यहाँ पे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपका बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप या फिर अगर आपका खुद का बिजनेस होगा ITR या GST सर्टिफिकेट वगैरह भी मांगा जा सकता है। ये डिपेंड करेगा हर एक पर्सन के अलग अलग प्रोफाइल के ऊपर, जैसे जिसकी प्रोफाइल होगी उसको उस तरीके के यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। फिलहाल मैंने अपनी तरफ सारी जानकारी को शेयर कर दिया, आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट कर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।